साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। अपन रीट लेवल 2 ये ऐसा बोल सकते हैं, शिक्षक भर्ती जो है, अध्यापक शिक्षक भर्ती लेवल 2 है, उसका एग्जाम जो फरवरी में होने वाला है, उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने रीट का एग्जाम पास कर लिया, उसमें जो विज्ञान का विषय है, उसमें जो विज्ञान वाला पार्ट है, जिसके करीबन 30% सिलेबस में निर्धारित हैं, 60 नंबरों के होंगे, तो उन 60 में से 60 नंबर लाने के टारगेट को लेते हुए, हर चीजों को टच करने की कोशिश करते हुए शुरुआत करेंगे। ऐसे विद्यार्थी जो पहले से पढ़ रहे हैं या जिनके मोबाइल से संबंधित पढ़ने में कोई समस्या आती है, उनके संदर्भ में और बाकी सभी विद्यार्थियों के संदर्भ में सबसे पहले थोड़ा सिलेबस का एनालिसिस करते हैं। इतने दिन अधिकतर बच्चे फर्स्ट ग्रेड के लगे हुए थे, तो वो बच्चे भी शामिल हो गए इसमें। अब फर्स्ट ग्रेड में जिसका नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, एकदम कंफर्म भी है, गवर्नमेंट जॉब जब तक हाथ नहीं आ जाती, जिस दिन ज्वाइन ना कर लो उस दिन तक किसी भी चीज को आप भरोसा ना माने कि मेरा नंबर आ गया तो भी कई कारणों से रीट में पहले लोगों ने देखा था कि इतने बढ़िया नंबर हैं, आराम से बढ़िया नंबर ही आ जाएगा, जिन्होंने सोच लिया था। जब तक कोई काम पूर्ण नहीं हो जाता तब तक उसको आगे की जो भर्तियां हैं उनको आप पोस्टपोन ना करें, अपने दिमाग में रखें। तैयारी करने का कुछ नहीं बिगड़ता, बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ करोगे। और जिनको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं आएगा, वो तो शुरू कर ही दे। रीट वाली 2 ऑप्शन आपके पास है, रीट और सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड के सिलेबस को भी अपन ने किस प्रकार से आप पढ़ सकते हो विज्ञान के में बायोलॉजी विषय को, उसको अपन ने कल एक वीडियो में बनाया था, आप एक बार उसको भी देख लीजिए। मैंने एक पोल करवाया यूट्यूब पे। पोल में क्या था कि क्या अभी सेकंड ग्रेड की तैयारी करवाई जाए बायोलॉजी विषय की, क्या अभी लेवल 2 साइंस करवाया जाए, या दोनों के टेस्ट पेपर डाले जाए, या फिर से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करवाई जाए। और चारों में 2 जो हैं, करीबन 800 लोगों ने अभी वोटिंग कर दी है। 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चल रहा है वो, एक टेलीग्राम पे, एक आपके यूट्यूब पे। दोनों को मिला के तो 1000 लोगों के आसपास वोटिंग हो गई है, बस कुछ कॉमन हो सकते हैं। तो 800 के आसपास वोटिंग माने तो उसमें अधिकतम बच्चों ने तो 35% के आसपास ये चाहते हैं कि सेकंड ग्रेड की साइंस करवाई जाए, बायोलॉजी करवाई जाए। पर बायोलॉजी में ऐसा है कि मैंने एनालिसिस किया तो करीबन 80% सिलेबस ऐसा है जो अपन कर चुके हैं फर्स्ट ग्रेड में। 20% सिलेबस जो बिल्कुल ही सेकंड ग्रेड में ही है, केवल उससे संबंधित किसी टॉपिक को आपको दिक्कत आए, आप ऐसे टॉपिक तैयार करते जाएं, उनके बीच बीच में वीडियो डालते रहेंगे, जिससे आपको वहां पर काम हो जाएगा। रीट लेवल 2 साइंस की बात करें तो यहाँ पर विज्ञान विषय को अपन कंप्लीट करने वाले हैं यूट्यूब पे। कहीं इधर उधर अपने ऐप पे, इन पे नहीं, केवल और केवल यूट्यूब पे सारे के सारे वीडियो आ जाएंगे, टॉपिक वाइज आएंगे, नंबर से सिलेबस को अभी अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और नंबर वाइज आपके पास वीडियो आ जाएंगे। 1-2 दिन में शुरू कर देंगे, आज सिलेबस का एनालिसिस करके छोड़ देते हैं, फिर जल्द ही इसको अपन वीडियो के रूप में डाल देंगे, आपको वीडियो मिलने लग जाएंगे। आप एक रजिस्टर डाल लीजिए रीट लेवल 2 साइंस बोल के, मेन एग्जाम, और आप उस पर साइंस के नोट साथ साथ बनाते जाए। खुद बनाएंगे नोट्स ज्यादा बढ़िया रहेगा, नोट्स देने का कोई कंसेप्ट बढ़िया नहीं रहता, खुद के नोट्स ही बेहतरीन होते हैं। वीडियो को देखो, कोई बात मैं बोलता हूं उसको भी लिख लीजिए, कई बात लिखी जाती है उसको भी लिख लीजिए, कैसे भी करके अपन सारगर्भित बातों को लेते हुए साइंस को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले शुरू जो कर रहे हैं अपन अभी, जो लेवल 2 की साइंस है वो करेंगे। उसके बाद टेस्ट पेपर के लिए भी काफी 21-22% मत आए हैं, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो ये विचार अभी बन रहा है कि साइंस की जो है, सेकेंड ग्रेड की साइंस में बायोलॉजी विषय, सेकेंड ग्रेड की साइंस के अंदर बायोलॉजी विषय, और आपके यहाँ पर रीट लेवल 2 में विज्ञान विषय पूरा, उनके टेस्ट पेपर भी लॉन्च करे जाए, जिससे टॉपिक जैसे पढ़ो आप उसको तुरंत ही टेस्ट पेपर के रूप में आप पढ़ सकते हो। तो उसकी डेट आपको कैसे क्या कुछ होगा, किस डेट को क्या कुछ टेस्ट होने वाला है, एक शेड्यूल तैयार हो रहा है, और वो आपको जल्दी ही दीपावली के आसपास ही आपको बता दिया जाएगा, लॉन्च कर दिया जाएगा। रही बात फर्स्ट ग्रेड की वापस, तो एक बार ये भर्तियां निपट जाए, 2-3 है जो सेकंड ग्रेड है, रीट है, इनको निपटा लीजिए आप। उसके बाद बिल्कुल तसल्ली से वापस जीरो से, एकदम जीरो से आपकी क्या कमियां रही थी, आप शुरू से जुड़ जाइए, और फिर अपन उसको दोबारा से शुरू करेंगे फर्स्ट ग्रेड को, क्योंकि भर्तियां तो आनी है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। पहले से प्लान बना के रखोगे तो ज्यादा सुविधाजनक काम रहेगा।
चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, कुछ नहीं लगेगा आपका। आपको विज्ञान से संबंधित, बायोलॉजी से संबंधित ऐसे अपडेट मिलते रहेंगे। आप अगर चाहते हैं कि रीड का जैसे कोई वीडियो डले तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप नोटिफिकेशन बेल को, आइकन को दबा लीजिए। आप डिस्टर्बेंस नहीं चाहते तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो ठीक लगे तो लाइक कर दीजिए, ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड है। पर मेरे कहने से सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यही एक हमारे लिए मोटिवेशन होता है। जितने बच्चे आप जुड़ते जाओगे वही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। देखो, विज्ञान का जो लेवल 2 का सिलेबस है, मेन एग्जाम जो फरवरी में होगी, उसको अपन थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसकी मैंने एज ए पीडीएफ के रूप में, वास्तव में ये उन्हीं क्लासों में है क्या, इस प्रकार की पीडीएफ बना के मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा इस वीडियो के बाद में, तो आप वहां से भी उसको डाउनलोड कर लें, अपने पास रख लें, जिससे आपको बार बार इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉपिक कहां से क्या पढ़ना है, जो दे रखे हैं चैप्टर के नाम लाल लाल अक्षरों में जो बना रखे हैं वो चैप्टर के नाम है। तो जो बच्चा खुद पढ़ना चाहे ना, देखो किसी टीचर की यहाँ पर यूट्यूब वाला जो टीचर या कोई मैं भी पढ़ाता हूं, तो टीचर केवल आपकी चीज को सरल करता है, मैटर वही है जो किताब में है। आपको लगता है कि मेरा समय इन पे ज्यादा खराब होता है और मैं खुद पढ़ सकता हूं इजीली, तो आप आराम से किताबों को साथ में रख लीजिए। सारा किताबें ही हैं, किताबों से ही पढ़ेगा मैटर सारा, तो आप खुद भी इजीली पढ़ सकते हैं। ये तो 6ठी से 10वीं तक की विज्ञान है, कोई लफड़ा ही नहीं है। आपको लगे कि यूट्यूब से काम चल जाएगा, कोई समझाते तो जल्दी हो जाएगा काम, तो आप सारा लें, बाकी तो आप खुद भी इजीली पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई विशेष बात है नहीं इस सिलेबस के अंदर। देखो, ये जो विज्ञान का विषय का सिलेबस है, उसके 3 पोर्शन यहां पर कर रखे हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। केमिस्ट्री के 5 टॉपिक हैं, बायोलॉजी के 8 टॉपिक हैं, फिजिक्स के 7 टॉपिक हैं। टोटल मिलाकर टॉपिक होंगे 20। टेस्ट पेपर का इस प्रकार से बनाया जा रहा है, शेड्यूल कोशिश करी जा रही है कि 20 टेस्ट पेपर हो जाए, 20 टॉपिक होंगे, प्लस 3 टेस्ट पेपर हो जाए इन 3 टॉपिकों के, प्लस कुछ टॉपिक हो जाए टेस्ट पेपर ऐसे कॉमन, पर वो जब होंगे जब अपन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, फिर टेस्ट लेने में आनंद आएगा। देखो, विज्ञान का विषय जो है टॉपिक बहुत सरल है, वहां पर निकालना नहीं है, जहां पर देखो और आपको ऑप्शन में आए तो टिक करना है सीधा सीधा, तो इसमें पूरे के पूरे नंबर का आप टारगेट ले सकते हो, गलती होने के चांसेस कम मिलेंगे आपको। देखो, केमिस्ट्री के 5 टॉपिक हैं। पहला परमाणु अणु, मोल संकल्पना, रासायनिक सूत्र, परमाणु की संरचना। 9th क्लास का जो चैप्टर 3rd और 4th है वो इस चीज को कवर करता है। 9वीं विज्ञान, ये जो मैंने चैप्टर और क्लास लिखी है ये एनसीईआरटी बेस लिखा है, पर पढ़ाते समय एनसीईआरटी को तो पूरा लेंगे ही लेंगे, पर कुछ बातें समझने के लिए आरबीएससी का सहारा भी लेंगे। इन टॉपिकों को पढ़ाने के लिए जो किताबें इस्तेमाल करी जाएगी ना, वो 10 किताबें इस्तेमाल करी जाएंगी। देखो, ये सारी किताबें हैं मेरे पास, ये एनसीईआरटी, आरबीएससी, ये जो एनसीईआरटी 6ठी 7वीं, उसके बाद 7वीं क्लास है, ये 8वीं क्लास है, ये 9वीं क्लास है, इस प्रकार से ये अभी जो वर्तमान में चल रही है ये 10वीं क्लास है। टोटल यहां पर मैंने मेरी टेबल के ऊपर 10 किताबें रख ली हैं, 5 एनसीईआरटी की, 5 आरबीएससी की। मुख्य धारा में रहेगा सिलेबस, एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए उसकी एक एक बात ली जाएगी, पर किसी बात को समझने के लिए अगर आरबीएससी से मैटर उठाना पड़े तो उसको भी अपन लेंगे, जिससे आपकी बात इजीली क्लियर हो जाए। अभी जो सिलेबस में जो लिखा हुआ है ये एनसीईआरटी बेस्ड है सारा का सारा, तो आपको एनसीईआरटी 9वीं की किताब से 3रा और 4था चैप्टर देखने को मिलेगा। उसके बाद तत्व यौगिक मिश्रण, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, ये भी 9th क्लास का चैप्टर 2 है। 9th क्लास का दूसरा चैप्टर है, वो इस टॉपिक को कवर करता है। रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण, उपचयन था अपचयन। अब देखो, ये टॉपिक 10वीं क्लास में पहला पार्ट है, लेकिन हो सकता है इसके बारे में थोड़ी बहुत बात 7वीं में दे रखी हो, थोड़ी बहुत बात 6ठी में दे रखी हो, पर आपको जो पढ़ाया जाएगा ना, तो ये तो आधार माना जाएगा। बाकी आसपास में 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं आरबीएससी और 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं एनसीईआरटी, इन सब में इस टॉपिक से संबंधित जो भी बात होगी उसको बना लिया जाएगा साथ में नोट्स के रूप में, फिर आपको नोट करवाया जाएगा। अम्ल, क्षार व लवण, पीएच स्केल 10वीं क्लास का दूसरा पार्ट है, इजीली ऐसा कैसा दे रखा है। कार्बन तथा उसके यौगिक 10वीं क्लास में चौथा पार्ट है। अब जैसे ये टॉपिक एक पूरा हो जाता है, इस टॉपिक का अपन एक से संबंधित टेस्ट ले लेंगे। टेस्ट में भी ऐसा रखेंगे कि इस पूरे में 30% आने, तो हर एक टॉपिक में जो टेस्ट होगा उसके 30% होंगे। तो ऐसे करके 30% हर एक टॉपिक के अपन एक टेस्ट के रूप में डिजाइन करेंगे। टेस्ट का शेड्यूल बाद में बताऊंगा आपको। इस प्रकार से केमिस्ट्री का सिलेबस है। फिर चलेंगे बायोलॉजी का सिलेबस। तो बायोलॉजी के सिलेबस में देखो, कोशिका संरचना व कार्य 8वीं क्लास में 8वां पार्ट है और 9वीं क्लास में 5वां पार्ट है।
उत्तक, पादप उत्तक, जंतु उत्तक, सरल व जटिल उत्तक, ऐसे कुछ दे रखे हैं। तो यहाँ पर 9वीं क्लास के अंदर क्या है, छठा पार्ट इजीली दे रखा है, जैव प्रक्रम, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। अब ये 11th में भी है, तो यहाँ पर 11th का भी मैटर अपन लेंगे। 11th के जो चैप्टर डिसाइड हैं वो जो आपके बायोलॉजी में है वो भी लेंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ी बातें थोड़ी क्लियर नहीं होती, उनको और ज्यादा समझने के लिए, चित्र वगैरह बढ़िया बनाने के लिए, प्रक्रिया को समझने के लिए डायग्राम को लेना पड़ेगा साथ साथ में। तो 10वीं क्लास का छठा चैप्टर अपना मेन होगा और 11th क्लास को भी साथ में लिया जाएगा। केवल मैं सिलेबस टू सिलेबस बात करूंगा। ऐसे मैंने यहाँ पर पढ़ाया था आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो फर्स्ट ग्रेड के लिए जो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, मान लो उतना इसमें नहीं खींचेंगे क्योंकि वो ज्यादा मामला है, उसका लेवल वो है। आपका यहाँ पर लेवल जो लेवल के अनुसार बात करेंगे अपन। नियंत्रण व समन्वय, ये 10वीं क्लास का 7वां पार्ट और 11वीं क्लास के चैप्टर को भी लेंगे अपन। 11वीं क्लास के चैप्टर इसलिए नहीं लिखे कि आपको इस तक जाने की जरूरत नहीं, मैं ले लूंगा जो काम की चीजें हैं। सूक्ष्म जीव में फैलने वाले रोग, संक्रामक रोग, 8वीं क्लास का दूसरा पार्ट, 9वीं क्लास का 13वां पार्ट और 12th क्लास के अंदर भी आपके 8वां पार्ट यहाँ पर निर्धारित है। ये जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र के अंदर 8वीं क्लास का दूसरा पार्ट और 12वीं क्लास को अपन लेंगे, 13वां पार्ट, 14वां पार्ट जो आपके इकोलॉजी वाले आएंगे। भोजन के प्रमुख अवयव तथा इनकी कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन, 6ठी क्लास के अंदर दूसरा पार्ट दे रखा है। और भी इसमें अब इतने से काम नहीं चलेगा, तो अपन और आसपास की चीजों को और लेंगे, आरबीएससी की बुक को भी कवर करेंगे, कुछ आगे की किताबें भी ले सकते हैं। फिजिक्स की बात करें, बल व गति, गति के नियम, 8वीं क्लास में 11वां पार्ट दे रखा है, 9वीं क्लास में 8वां और 9वां पार्ट दे रखा है। वास्तव में यही पार्ट दे रखेंगे। इसका मैंने अभी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, एक पीडीएफ बनाई है मैंने, जिसमें 6ठी क्लास की किताब कौन सी है, उसका क्या इंडेक्स है, 7वीं क्लास की किताब कौन सी है, उसका क्या इंडेक्स है, 8वीं क्लास की किताब कौन सी, उसका क्या इंडेक्स है, ऐसे बना के एक टेलीग्राम पे आप उसको डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा। विद्युत धारा, परिपथ, ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन, विद्युत धारा के तापीय, रासायनिक व चुंबकीय प्रभाव, 8वीं क्लास में 14वां चैप्टर, 10वीं क्लास में 12वां और 13वां पार्ट है। इसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण, केपलर के नियम, उत्प्लावकता, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये तो सब है। गुरुत्वाकर्षण बल है, उत्प्लावकता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, तो 9वीं क्लास में 10वां पार्ट है। परंतु केपलर का नियम देखो यहाँ ऐड कर दिया। अब केपलर के नियम को कहीं नहीं दे रखा 6ठी से 10वीं किताब में, इसलिए इसके लिए अपने को 11वीं क्लास का 8वां पार्ट पढ़ना पड़ेगा। 11वीं क्लास फिजिक्स का 8वां पार्ट अपने को केपलर के नियम के लिए लेना पड़ेगा। ताप, उष्मा, तापमापी उष्मा संचरण, इसके लिए 7th क्लास का 4th चैप्टर भी है और आरबीएससी में भी 7th क्लास का 15वां चैप्टर है, वो अपने को यहाँ से लेना पड़ेगा। प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय लेंस, मानव नेत्र, नेत्र दृष्टि दोष है, ये जो है आपके 8वीं क्लास का 16वां चैप्टर है, 10वीं क्लास का 10वां और 11वां पार्ट है, ये सब यहाँ पर ले रखा है। इसी प्रकार से आपके देखा जाए तो प्रकाश का परावर्तन तो आ गया, ध्वनि है, ये 8वीं क्लास का 13वां पार्ट है और 9वीं क्लास का 12वां पार्ट है। और सौर मंडल है, चंद्रमा, तारे, सौर परिवार, सूर्य, ग्रह, धूमकेतु, तारामंडल, ये 8वीं क्लास का 7वां पार्ट, 17वां पार्ट है। ऐसे करके इस प्रकार से इस लेवल 2 के सिलेबस को डिजाइन किया गया है। यहां से टॉपिक शुरुआत करेंगे, रोजाना कोशिश रहेगी कि डेली वीडियो आ जाए, कभी किसी दिन नहीं आ पा तो नहीं आ पाएगा, तो ऐसे करके मतलब सिलेबस को अपन कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे सिलेबस को, करीबन जो एग्जाम है उससे आराम से पहले तक कर लेंगे। आप अपनी चीजें बाकी पढ़ते रहो साथ साथ में, और किताबों से सीधा पढ़ो तो आपके पास किताबों का माध्यम बता दिया, इन सब किताबों से इस चीज को इजीली देखा जा सकता है। शुरुआत करेंगे, नई चीज है, आप लोगों के लिए काफी सारा मैटर उपलब्ध भी होता है, इजीली मिल जाता है टॉपिक, किताबें भी इजीली अवेलेबल है, तो आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, नेट का भी सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब पे भी काफी सारे लोगों के वीडियो इजीली मिल जाएंगे। जो पसंद आता है, जहां से आप देखो फायदा बच्चे का होना चाहिए, पढ़े कहां से भी पढ़े, जो भी यूट्यूबर का पसंद आता है उसका देख लीजिए वीडियो, कोई खास बात नहीं है। जब आपका मन करे जिस वीडियो को देखना है खुद किताब से पढ़ सकते हो, किसी एक से बंद के रहना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे मान लो जरूरी नहीं कि मेरे वाले चैनल को देखो आप, आपको जो ठीक लगे, क्योंकि बच्चे को समझ की बात होती है, जिस टीचर का समझ में आ जाए वो आपके लिए ठीक है मामला। इस प्रकार से अपन इस चीज को शुरुआत करेंगे, एक नया मामला है, देखते हैं इसको क्या होता है। फर्स्ट ग्रेड का अपन एक सफल जो है संचालन किया था, आप सब लोगों का आशीर्वाद उसमें मिला था मेरे को, और आप सब लोगों का स्नेह रहा, सिलेबस को भी अपन कंप्लीट कर पाए थे और बच्चों का अच्छा खासा उसमें रिस्पॉन्स देखने को मिला। उसी से प्रेरणा मिलकर थोड़ी सी अब ये बच्चों के लिए किया जाएगा। इसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, सारा का सारा यूट्यूब पे रहेगा, एकदम फ्री रहेगा। आप रजिस्टर लेके बैठ जाओ, रोजाना आधा पौन घंटे का वीडियो आएगा, उसको नोट करते जाओ, साथ साथ ही चीजें याद हो जाएंगी। सरल सब कुछ है बायो में,
हार्ड तो कुछ है नहीं, सरलीकरण करना मेरा काम है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।